हेलो फ्रेंड्स, जीआईटी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हमें आपको ये सिखाना है कि अगर एक्सेल शीट में अगर किसी एक सेल में हमें अगर 12 डिजिट से ज़्यादा नंबर्स लिखने हों तो कैसे लिखेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिला है कि जब हम किसी एक पार्टिकुलर सेल में कभी भी 10 डिजिट तक लिखते हैं तो लगभग सही है, लेकिन जैसे ही मोर देन 12 डिजिट होते हैं तो कुछ एरर आने लगते हैं, कुछ 4.07 ऐसा कुछ करके मैसेज आने लगता है। आई मीन उस सेल में वो चीज़ें इंडिकेट करने लगती हैं। लेकिन अगर हम उस सेल को सिलेक्ट करें तो फार्मूला बार पे हमारा वो 12 डिजिट नंबर शो करता है, बट उस सेल में नहीं शो कर रहा। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए मैं आज की क्लास में यही बताने वाला हूँ आपको कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा कि हम एक सेल में 12 डिजिट से अधिक नंबर इनपुट कर पाएँ। तो आज की क्लास में ये देखना है हमें। तो सबसे पहले हम एक्सेल अपना ओपन कर लें और फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। आज की टॉपिक यही है कि एक सेल में 12 डिजिट होगी। जैसे कि आपने देखा है कि अगर मैं मान लीजिए अकाउंट नंबर डालता हूँ, जैसे कि कोई भी अपना अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया और इंटर किया, तो देखिए ये अकाउंट नंबर 11 डिजिट का था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आया। हमने जितना डाला अकाउंट नंबर उतना शो कर रहा है उस सेल में। लेकिन अगर हमारा अकाउंट नंबर 12 डिजिट से अधिक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, क्या इनपुट करने के बाद सब कुछ प्रॉपरली रहता है, नहीं रहता है। आओ चेक कर लेते हैं एक बार। मैं अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही इंटर किया एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती होंगी। जैसे हमने इंटर किया 4.016 +15 ऐसा कुछ करके हो गया, ठीक है। तो लेकिन जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो फार्मूला यहाँ पे फार्मूला बार में आपको आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है, यानी कि जो मोर देन 12 डिजिट है वो शो कर रहा है, लेकिन इस सेल में नहीं शो कर रहा है, ठीक है। और आपके सामने अगर ये कंडीशन रखी जाए कि नहीं ऐसा कुछ करिए कि सेल में ही अकाउंट नंबर शो हो आपके, ऐसे तो शो ज़रूरी नहीं है ना, ये सही नहीं है ये तरीका। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें कुछ फीचर्स इनेबल करने होंगे, कुछ सेटिंग से छिड़कानी करनी होगी, हमें चेंजिंग करनी होगी। क्या करनी होगी, आइए क्लास में, आज की क्लास में यही जानना है हमें। इसको हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले कि अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि आपको अकाउंट नंबर क्या पूरी शीट पे लिखना है, या किसी पार्टिकुलर एक कॉलम में लिखना है, या किसी पार्टिकुलर एक सेल में लिखना है। क्योंकि जब हम सेटिंग चेंज करेंगे तो ये वहाँ कंडीशन देगा कि मतलब कि आप करना क्या चाहते हैं। तो पहले से ही आप एक सेटअप करके रखना पड़ेगा आपको कि पार्टिकुलरली आप किसी कॉलम के लिए काम कर रहे हो, कि किसी रो के लिए कर रहे हो, या किसी एक सेल की कर रहे हो, या पूरी शीट के लिए कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं डी कॉलम में कर रहा हूँ, चाहता हूँ मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर, इस कॉलम में मैं चाहता हूँ अकाउंट नंबर लिखना, मतलब कि जितने भी अकाउंट नंबर होंगे लोगों के मैं इस कॉलम में ही लिखूँगा, ठीक है। चूँकि मैंने अकाउंट नंबर लिखा तो ये एरर आ रहा था, जिसको हमें सही करना है। ये एरर आ रहा था बार बार, तो इसको सही करना है। कैसे सही करेंगे आइए देखते हैं। तो डी कॉलम में हमें अकाउंट नंबर लिखना है, तो मैंने ये सेटअप कर लिया कि मुझे डी कॉलम को ही सेट करना है कि अकाउंट नंबर अगर इसमें फिलअप करते हैं तो पूरे अकाउंट नंबर यहाँ शो करें, यानी मोर देन 12 डिजिट शो करें हमें यहाँ पे। तो कैसे, सबसे पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद करना क्या है, हमें जाना है यहाँ नंबर वाले सेक्शन में, जहाँ कॉर्नर पे एरो बना हुआ है फॉर्मेट सेल नंबर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट के नाम से, बस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब आइए चेक करते हैं क्या अकाउंट नंबर वाला इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। फिर से हम अकाउंट नंबर इनपुट करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या सॉर्ट आउट मिला, हमें सॉल्यूशन मिला। और जैसे ही इंटर मारते हैं तो देख सकते हैं आप कि इस बार जैसे ही मैंने सेटअप चेंज किया तो इस बार अकाउंट नंबर जो मैंने फिलअप किया वो पूरा अकाउंट नंबर उसने दिखा रहा है, हमें शो करा रहा है। इस सेल में अकाउंट नंबर शो हो रहे हैं और फार्मूला बार में तो शो होगा ही होगा, ठीक है। ये एरर आ रहा है, एरर को हटा देंगे, यहाँ क्लिक करके इग्नोर एरर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर शो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कई लोग वही अकाउंट नंबर अगर हम इस सेल में लिखें तो अभी भी वो इशूज़ रहेंगे। क्यों रहेंगे,
क्योंकि हमने कंडीशन दिया है डी कॉलम पे, ना कि बाकी सेल में, तो वो इश्यूज़ आएंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद स्पेस की कमी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो, तो लोग स्पेस बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, ना मिलता है, ठीक है। उसके लिए वही ऑप्शन है कि सबसे पहले हम क्या करें, जैसे मुझे पार्टिकुलर इसी सेल में काम करना है, तो हम सबसे पहले नंबर में जाएं, नंबर में जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करें और ओके कर दें। अब आराम से हम अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, देखिए। और ये बात तो तय है कि जहां आप कंडीशन अप्लाई करेंगे वहीं अप्लाई होगा ये अकाउंट नंबर वाला प्रोसेस। ये नहीं कि आपने एक बार डी कॉलम को सिलेक्ट करके वो आपने सेटअप चेंज किया है और कहीं भी डालें, किसी भी सेल में अकाउंट नंबर डालें तो वैसा सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको रखना है दिमाग में कि अगर हमें किसी सेल, किसी रो या कॉलम में कुछ ऐसी चेंजिंग करनी है तो उससे सिलेक्ट करके ही हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए एक नई सीट पे हम काम कर लेते हैं, जैसे हम यहाँ कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, तब जाते हैं नंबर में और टेक्स्ट लेके ओके कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि अब इस सीट पे किसी भी सेल में अकाउंट नंबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन पूरे इस सीट पे दे दिया है, पूरे सेल पे दे दिया है, यानी अब कोई इशूज़ नहीं आएंगे। आप लिख के एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप अकाउंट नंबर या 12 डिजिट से, मोर देन 12 डिजिट से एक सेल में अगर लिखना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो रही है, बस इतना ही था, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।